नमस्कार, आप सभी का हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की अनुकूरम क्लासेस में स्वागत है। हम आज हिंदी पेडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। जो हिंदी शिक्षण शास्त्र होता है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसमें टू द पॉइंट ये लेक्चर होता है और इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं जाएगा। इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ये सी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए क्वेश्चन हैं जो संभावित हैं। पेपर यहीं से आएगा, जो यहाँ पे लिख के आ रहा है वो बिल्कुल सही है। यदि आप हमारे पिछले वीडियो भी देखें तो कानपुर जो बीएड के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें 80% क्वेश्चन वहीं से फंसे थे। जो आप देख भी सकते हैं वो डेट की, वो पहले के प्रकाशित वीडियो हैं। और जब उसमें जो कोई भी बच्चे कानपुर यूनिवर्सिटी के जो बीएड के पेपर हुए थे उसमें देख सकते हैं क्वेश्चन उसी में से फंसे थे। और वीडियो कम है, कम देर के हैं, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना हिंदी शिक्षण शास्त्र का वीडियो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत की राजभाषा क्या है? तो ये भारत की राजभाषा ऑप्शन है हिंदी, फिर है अंग्रेजी, फिर सी ऑप्शन है पंजाबी और डी ऑप्शन है तमिल। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन हिंदी है उसको हम टिक करते हैं। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की राजभाषा का वर्णन है? तो ऑप्शन हमारा ए है 343 बी, बी है 341, सी है 340 और डी है 339। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये, भारत में हिंदी भाषा शिक्षण कितने रूपों में होता है? तो ए ऑप्शन है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा वो है बी, 3। नेक्स्ट चलते हैं। तो भारत में हिंदी भाषा शिक्षण 3 रूपों में होता है। इसमें ऑप्शन पढ़ देता हूँ। तो ए ऑप्शन है मुख्य भाषा के रूप में, बी है गैर हिंदी भाषी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में द्वितीय भाषा के रूप में, सी है विदेशियों के लिए विदेशी भाषा के रूप में और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, मतलब ए बी सी तीनों सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है, किसी भी शिक्षण में के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 2। तो इसमें जो हमारे शिक्षण के 3 अंग होते हैं तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। छठा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है शिक्षण की 3 अंग हैं कौन कौन से? तो पहला है शिक्षार्थी, बी है शिक्षक, सी है शिक्षण सामग्री और डी है ये सभी। ये क्वेश्चन ज्यादातर चीजों में कॉमन ही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये सभी। सातवां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? तो ऑप्शन पढ़ देता हूं। ए है छात्रों को हिंदी भाषा के विभिन्न ध्वनि रूपों के शुद्ध उच्चारण को समझने एवं उनका शुद्ध उच्चारण करने के योग्य बनाना। बी है वर्णों और शब्दों के को लिखने की क्षमता विकसित करना। सी है विराम चिन्हों का सही प्रयोग कर समझना। डी है ये सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है, हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या हैं? तो ए है श्रवण कौशल का विकास, बी है पठन कौशल का विकास, सी है लेखन कौशल का विकास और डी है ये सभी। तो इसमें आप जब देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भाषा के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं? तो ए है ध्वनि, बी है पद, सी है अर्थ और वाक्य, डी है ये सभी। तो इसमें भी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही ऑप्शन है। 10वां क्वेश्चन चलते हैं। तो भाषा विज्ञान के मुख्य 4 अंग कौन से हैं? तो हमारा जो पहला अंग है ध्वनि विज्ञान, बी है रूप विज्ञान, सी है वाक्य विज्ञान और डी है अर्थ विज्ञान।
और ई ऑप्शन इसमें डाला गया है ये सभी, ताकि आपको चारों ऑप्शन जो हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर मिल जाएं। तो ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ ये सभी हैं, तो इसमें ई ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों और विचारों बोलकर और लिखकर प्रकट करता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट नोट है भाषा से संबंधित, इसको आप देख लीजिए। इसमें मन के भाव, विचारों, बोलना और लिखना, ये है भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि विज्ञान के प्रतिवाद विषय निम्न हैं। कौन कौन से विषय निम्न हैं? तो ध्वनि, ए ऑप्शन है ध्वनियों का उच्चारण, बी है इस उनके उच्चारण स्थान, सी है उच्चारण स्थान के अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण, और डी है ये सभी। तो ये सभी इसके प्रतिवाद विषय हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो रूप विज्ञान के प्रतिपाद विषय निम्न हैं। तो रूप विज्ञान, पहला था ध्वनि विज्ञान, अब रूप विज्ञान आ गया। तो ए ऑप्शन है शब्द निर्माण की प्रक्रिया, बी ऑप्शन है पद रचना, सी ऑप्शन है पद एवं शब्द में अंतर, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें जो है ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाता हूं, इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, वाक्य विज्ञान के प्रतिपाद विषय कौन से हैं, निम्न है क्या? तो ए है वाक्य निर्माण, बी है वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों के पारस्परिक संबंध, सी है वाक्य के घटक और भेद, और डी है ये सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये सभी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अर्थ विज्ञान के प्रतिपादक विषय कौन कौन से हैं, निम्न है कौन से? ए है शब्द और अर्थ में संबंध, बी है एकार्थक और अनेकार्थक शब्द से अर्थ निर्माण, सी है अर्थ विस्तार, और डी है ये सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो ये सभी, जिसमें आपको ये दिखता है कि ये सभी हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको मतलब नेग्लेक्ट करना है, हमें ऑप्शन याद हो गया तो फिर हम आगे पढ़े ही ना। यदि जिसमें ये सभी हैं उसमें और आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है कि उसके ए बी सी ऑप्शन तीनों आपको रटने चाहिए, ताकि यदि कोई इधर उधर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे तो आप सही ऑप्शन को टिक कर सकें। यानी आपको यदि सही पता है तो आप सही आंसर लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन जो है वो है हमारा, हिंदी शिक्षण की चुनौतियां हैं क्या क्या? तो ए ऑप्शन है हिंदी शिक्षण को रुचिकर बनाना, बी है मातृभाषा प्रभाव के कारण त्रुटिपूर्ण उच्चारण करना, सी है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, और डी है उपर्युक्त सभी। तो ये सारी की सारी चुनौतियां हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा सर्वाधिक उचित है? तो ए है हमारा, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए, बी ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, सी ऑप्शन है बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाएं जाने चाहिए, और डी ऑप्शन है बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में यही सबसे उचित कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है क्या? बच्चों को क्या करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बी ऑप्शन है साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना चाहिए, सी ऑप्शन है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और डी ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए। तो हमारा भाषा विकास के लिए डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? ए ऑप्शन है हमारा बाल साहित्यकारों का साहित्य, बी ऑप्शन है चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्ष, सी ऑप्शन है सरल पाठ्य पुस्तक, डी ऑप्शन है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो हम इसको टिक करेंगे वो ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखने
समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह पहला जो है वैध नहीं है, बहुत बी है बहुत गलत है, सी स्वीकार्य है और डी अस्वीकार्य है। तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन है मतलब वो स्वीकार्य है। पंजाबी है, पंजाबी के तहत अपनी हिंदी सीखेगा, तमिल है, तमिल को लेकर अपना फिर हिंदी सीखेगा, तो ये स्वीकार्य है। मलयालम है, मलयाली जो है मलयालम को लेकर सीखेगा हिंदी, तो ये स्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है क्या? ए ऑप्शन रोमन, बी देवनागरी, सी गुरुमुखी, डी फारसी। तो ये क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है क्योंकि हम सभी को मालूम है देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया है किसने? तो ए ऑप्शन है वाइगोत्स्की, बी है चॉम्स्की, सी है स्किनर, डी है पियाजे। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ए है वाइगोत्स्की। तो इसमें सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे और सही सही आए हैं, तो आपको वीडियो पूरा ही देखना चाहिए क्योंकि इसमें कब कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा और फंस जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। तो सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, सुपर टेट में आ जाए या सी टेट में आ जाए या यूपी टेट में आ जाए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। तो सेमेस्टर वाइज भी इम्पोर्टेंट है, हर तरीके से इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दे के आप सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, बच्चे अपनी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, ये कथन है। ए ऑप्शन है पियाजे का, बी ऑप्शन है ब्रूनर का, सी ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की का और डी ऑप्शन है स्किनर का। तो ये ऑप्शन जो हमारा सी है वो लेव वाइगोत्स्की का सही है। ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आने लायक है। नेक्स्ट है हमारा भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत संबंधित है किससे? तो ए है चॉम्स्की से, बी है पियाजे से, सी स्किनर से और डी कोहलबर्ग से। तो इसका भी सही ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगाइए। नेक्स्ट हमारे चलते हैं 24 यानी 24वां क्वेश्चन, भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात से ही होती है, यह कथन किसका है? ए स्किनर का है, बी पियाजे का है, सी चॉम्स्की का है और डी ब्रूनर का है। किसका कथन है? तो ये जो कथन हमारा है वो चॉम्स्की ने दिया था, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। तो मातृभाषा शिक्षण का महत्व है क्या? तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है शारीरिक विकास है, बी है ऑप्शन दे रखा है मानसिक विकास है, सी ऑप्शन दे रखा है भावात्मक विकास है और डी ऑप्शन दे रखा है ये सभी। तो इसमें भी ये सभी ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 26वां क्वेश्चन आ गया। इसमें पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किस भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए? तो ए ऑप्शन है हिंदी, बी है अंग्रेजी, सी है मातृभाषा और डी है तमिल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो सी है मातृभाषा। तो हिंदी से कंफ्यूज ना होइएगा, मातृभाषा है, मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट ऑप्शन है 27वां, निम्न में से मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है अध्यापक के लिए शैक्षिक तकनीकों का ज्ञान होना आवश्यक है, बी ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का होना आवश्यक है, सी ऑप्शन है छात्रों का वर्गीकरण करने का क्षेत्र है, डी ऑप्शन है बच्चों को रटन विधि से पाठ याद कराना है। तो आपको जो इसमें सही ऑप्शन है नहीं है ये ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन जो है कि रटंत विद्या नहीं करवानी है, समझाना है। अब नेक्स्ट चलते हैं 28 है, निम्न में से ब्लूम द्वारा अनुदेशात्मक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, ए ज्ञानात्मक उद्देश्य, बी भावात्मक उद्देश्य, सी रूपात्मक उद्देश्य और डी है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उद्देश्य है, रूपात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, तो 29वां क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, आज के वीडियो का। तो निम्न में से भाषाई कौशल नहीं है, ये किसने कहा था? ये किसका है? तो ए है श्रवण कौशल, बी है पठन कौशल, सी है लेखन कौशल और डी है चलित कौशल। तो भाषाई कौशल कौन सा नहीं है? तो ये चलित कौशल नहीं है। ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30वां, श्रवण कौशल शिक्षण की विधि नहीं है।
तो ए ऑप्शन है सस्वर वाचन, बी है भाषण, सी है लिखित सामग्री को पढ़ाना और डी है वाद विवाद। तो ये भी हमारा जो सी ऑप्शन है लिखित सामग्री ये आता है और इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम डाल देते हैं। इस तरीके से आज हमने अपनी सीरीज संपूर्ण की। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके और उनको लाभ हो सके। और कमेंट करना भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।